गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज के एनालिसिस वीडियो में हम जानेंगे कि कल के दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे एज पर इलियट वेव एंड एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। कौन कौन से ऐसे जोन होंगे जहां से हम बाय या फिर सेल एंट्री ले सकते हैं, और कहां से हमें वन साइड रैली का या फिर पुल बैक करेक्शन का कंफर्मेशन मिलेगा, और मार्केट कब तक जिगजैग मूवमेंट में फंसी रहेगी और कब हमें मोमेंटम मिलेगी, इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स 60 मिनट टाइम फ्रेम की। 60 मिनट टाइम फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी स्विंग ट्रेड के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम एरिया से जो हमने बाय सजेशन दिया था, यहाँ से उसका इनिशियल टारगेट लेवल बताया था वेव टू टेरिटरी, जो आज ऑलमोस्ट आ चुकी है। और वेव टू टेरिटरी पे आने के बाद रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं हुई और वापस से रेसिस्टेंस के नीचे क्लोज करी है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से करेक्शन आना है या रैली आनी है, तो उसके लिए आपको एक कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। कंफर्मेशन के लिए हम जो टेलीग्राम चैनल पे आपको आईएमपी कैंडल का सजेशन दिया था कि जो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है वो आईएमपी कैंडल है। अगर ये आईएमपी कैंडल के नीचे कोई 60 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज कर देती है फ्रेंड्स कल के दिन में, तो आप समझ जाएगा वेव टू टेरिटरी का पुल बैक आने वाला है। 17,650 एक इनिशियल टारगेट रहेगा वेव टू टेरिटरी का। सेकंड टारगेट रहेगा 17,550 लेवल। ये टेरिटरी तक निफ्टी में कल या फिर परसों के दिन पुल बैक लेवल देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड की रैली फ्रेंड्स आज के हाई के ऊपर ही आएगी। जैसे ही आज के हाई के ऊपर सस्टेन हो जाती है निफ्टी, हम अपसाइड के लिए जाएंगे 17,950 लेवल से लेके 18,000 इनिशियल टारगेट रहेंगे। सेकंड टारगेट रहेगा 18,100 लेवल, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है 18,096 लेवल। जैसे ही 18,096 लेवल के ऊपर 60 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज कर देती है और सस्टेन हो जाती है, हम 18,200 18,300 प्लस टारगेट के लिए जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक आज के दिन का हाई ब्रेक नहीं होता, आज के दिन के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं होती, तब तक आप किसी भी तरह का होप मत रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाया है इवन डेली टाइम फ्रेम में भी। तो आज के दिन का हाई काटना काफी जरूरी है निफ्टी को आगे बढ़ने के लिए, यानी कि कंफर्मेशन के लिए। अगर आज के दिन के हाई के ऊपर सस्टेन होगी तो ही आगे बढ़ने का कंफर्मेशन मिलेगा, अदरवाइज डाउन साइड के पुल बैक आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जैसा हमने यहाँ पे आईएमपी कैंडल के कंफर्मेशन के बाद पुल बैक करेक्शन के लिए एंट्री का सजेशन दिया है, सेम वैसे ही सेकंड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम के बेस पे। अगर फ्रेंड्स वेव टू टेरिटरी तक पुल बैक आ जाता है और पुल बैक आने के बाद रिवर्सल सेटअप बना देती है, तो अगेन हम एक लॉन्ग एंट्री लेंगे जिसमें 18,000 इनिशियल टारगेट रहेगा और 18,100 सेकंड टारगेट रहेगा। ये रिवर्सल सेटअप आपको चाहे टॉप से मिले तो भी चलेगा, बॉटम से मिले तो भी चलेगा। एंड अगर ये सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन कलर की, उसको टेस्ट करने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बना रहा है तो भी चलेगा। ओवरऑल 17,429 लेवल जब तक सेफ है तब तक बाय डिप्स स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। किसी भी रीजन से अगर 17,429 लेवल ब्रेक कर देती है निफ्टी, तो ही हम बड़े गिरावट के लिए जाएंगे। लेकिन वेव टू टेरिटरी जो आपको बॉटम में जो दिखाई दे रही है, वो एक इंपॉर्टेंट जोन होगा एक लॉन्ग एंट्री के लिए। तो फ्रेंड, चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर, और सबसे पहले देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं और ओपनिंग पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग पॉसिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, ओपनिंग पॉसिबिलिटी में फ्लैट ओपनिंग या फिर छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग पॉसिबल है। आज के दिन के हाई के ऊपर जब तक नहीं निकल रही है तब तक हम इसको सेल ऑन राइज रख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा जो अपसाइड का रैली आएगा गैप अप ओपनिंग में या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, जैसे ही ये टेरिटरी पे आ जाता है रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, उसके बाद अगर रिवर्सल सेटअप बना रही है तो आप एक सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें 17,750 इनिशियल टारगेट रहेगा, 17,700 सेकंड टारगेट रहेगा एंड थर्ड टारगेट रहेगा 17,680 लेवल का। ये तीन टारगेट के लिए आप एक सबसे पहला इनिशियल सेल ट्रेड ले सकते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग हो जाती है और आज के हाई को ब्रेक नहीं कर पाती। ठीक है, इस तरीके से अगर रिवर्सल सेटअप मिल जाता है आज के हाई के ब्रेकआउट के पहले, तो आप सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। ये फर्स्ट व्यू है। सेकंड व्यू की अगर बात करें कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना है।
अगर फ्रेंड्स आज के हाई के ऊपर कोई 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज कर देती है और सस्टेन हो जाती है, सस्टेन का मीन मतलब यह है कि क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, तो आप जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगी उसका उसके लो का स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें 17,960 इनिशियल टारगेट रहेगा, 18,000 सेकेंड टारगेट रहेगा एंड 18,090 जो कि प्रीवियस स्ट्रक्चर रेसिस्टेंस है वो थर्ड टारगेट रहेगा। ये तीन टारगेट के लिए आप यहां से एक लॉन्ग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। कब? रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद। जब तक आज के हाई को ब्रेक नहीं कर रही है तब तक आप एक बड़ी रैली की उम्मीद ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यहाँ से लॉन्ग एंट्री तो ले रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से अपसाइड की रैली कंटिन्यू कर देगा, लेकिन सडनली किसी भी रीजन से रिवर्सल सेटअप बन जाता है और सडन फॉल देखने को मिलता है। इससे आप ट्रेड को एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे और आपने जो प्रॉफिट देखा है वो आपके हाथ से छूट जाएगा। बेटर है कि सेफ एंट्री एंड सेफ एग्जिट करें। बॉटम से अगर एंट्री ले रहे हैं आप तो टॉप एरिया पे एक बार प्रॉफिट बुक करें, रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल रहा है नेक्स्ट ट्रेड जनरेट करें, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तब तक एक बड़ी रैली के लिए ट्रेड ना लें। ये थी फर्स्ट पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स। सेकंड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद आज के दिन के नीचे सस्टेन हो जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल, यहां से आप एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट रहेगा 17,700 लेवल, सेकंड टारगेट रहेगा 17,680 लेवल। ये दो टारगेट के लिए आप सबसे पहले सेल एंट्री ले सकते हैं। थर्ड टारगेट की अगर बात करें वो आपको मिल सकता है कब? जब ये सपोर्ट लेवल के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज कर दे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज कर देती है तो आपको थर्ड टारगेट में 17,600 प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अल्टीमेट सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल रहेगा 17,580 लेवल। जब तक 17,580 लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रही है निफ्टी तब तक आप यहां से रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं वेव टू टेरिटरी के पुल बैक जोन से। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर इस तरीके से फॉल आ जाता है और ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट काम करता है और यहां से वापस सपोर्ट लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा ताकि ट्रेड भी मिस ना हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिले। जैसे ही कैंडल सपोर्ट लाइन के ऊपर वापस क्लोज कर देती है और नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, यहां से आप एक लॉन्ग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। जो भी बॉटम बना होगा वो बॉटम की स्टॉप लॉस रख के आपको अपसाइड में टारगेट मिल सकते हैं। 17,800 पहला टारगेट मिलेगा, 17,850 सेकंड टारगेट मिलेगा एंड 17,880 प्लस लेवल थर्ड टारगेट मिलेगा। ये तीन टारगेट के लिए यहां से एक लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है फ्रेंड्स। ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप मिलता है अगेन ऊपर से तो आप फिर से एक सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कल मार्केट में जिगजैग मूव पॉसिबल है, अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। कब तक? जब तक रेसिस्टेंस और सपोर्ट, मेन सपोर्ट जो है वो ब्रेक नहीं होता। रेसिस्टेंस रहेगा आज के दिन का हाई और सपोर्ट रहेगा कल के दिन का बॉटम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो पॉसिबिलिटी के साथ ट्रेड किया जा सकता है कल के दिन। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देती है निफ्टी, जस्ट ए सेकंड में ड्रॉ कर लेता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, किसी भी रीजन से कोई न्यूज आ गया अच्छा खासा और रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देती है 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल और क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, यहां से आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं जिसमें आपको इनिशियल टारगेट मिल सकता है 18,090 लेवल जो कि रेसिस्टेंस लेवल है। रेसिस्टेंस बिकम रेसिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है निफ्टी यहाँ पे। ये सबसे पहला इनिशियल टारगेट मिलेगा। जैसे ही 18,096 को ब्रेक कर देती है आपको अपसाइड में 18,150 प्लस लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। यहां से ट्रेड कैसे लेना है वो समझ लेते हैं। जैसे ही आज के हाई के ऊपर क्लोज कर देती है, क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, नेक्स्ट जो भी एक या दो कैंडल वापस पुल बैक के लिए आएगी, इसको टेस्ट करने आएगी, यहाँ से आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके लो की स्टॉप लॉस के साथ वो स्टॉप लॉस रख देनी है और आपको अपसाइड के टारगेट के लिए ट्रेड ले लेना है। इस तरीके से विथ स्टॉप लॉस काम करना है।
मार्केट में इवेंट चल रहा है फ्रेंड्स, तो विदाउट स्टॉप लॉस काम मत करिएगा। ऐसा ना हो कि मार्केट के इवेंट में हम फंस जाएं कोई भी ट्रेड में। तो बिना स्टॉप लॉस के तो काम करना ही नहीं है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। जो कुछ भी करेंगे स्टॉप लॉस के साथ ही करेंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटी के साथ कल के दिन निफ्टी में काम हो सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। एक बार 60 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं फ्रेंड्स। 60 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में वेव टू टेरिटरी के ऊपर क्लोजिंग आया है। और नेक्स्ट एक चीज यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि जो आईएमपी कैंडल थी उसके ऊपर भी क्लोजिंग करा है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी कंफर्मेशन आना बाकी है कि क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। मीन्स कि आज के दिन का हाई ब्रेक होना काफी जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि वही वो कैंडल है जो आज के हाई आईएमपी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करा है। जैसे ही आज के दिन के हाई के ऊपर निकल जाती है बैंक निफ्टी, हमें अपसाइड में रैली देखने को मिलेगी 42,000 प्लस की। 42,000 इनिशियल टारगेट रहेगा एंड 42,500 प्लस के सेकंड टारगेट भी दिखा सकती है बैंक निफ्टी। डाउन साइड में क्या होगा फ्रेंड्स, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं पुल बैक जोन बना देता हूं। अगर किसी भी रीजन से कंफर्मेशन मिल जाता है तो पुल बैक कहां तक आएगा वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आज के लो को काट रही है बैंक निफ्टी, ठीक है, चांसेस काफी ज्यादा है पुल बैक तक आने के लिए। आज के लो को काटती है बैंक निफ्टी तो हम डाउन साइड में 41,300 लेवल से लेके 41,000 इनिशियल टारगेट के लिए जाएंगे। यहाँ पे 40,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको अगर रिस्पेक्ट कर लेती है बैंक निफ्टी तो यहाँ से अगेन हम रिवर्सल सेटअप के साथ अपसाइड 42,000 प्लस टारगेट के लिए जाएंगे। जब तक 40,500 लेवल सेफ है तब तक हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही 40,500 लेवल को ब्रेक कर देती है, सस्टेन कर देती है बैंक निफ्टी, हम डाउन साइड के करेक्शन के लिए भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। रीजन है कि अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक नहीं किया है अभी तक बैंक निफ्टी ने, और अगर वेव टू टेरिटरी से रिवर्सल सेटअप नहीं बनता तो हम वन साइड फॉल भी देख सकते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि काफी इंपॉर्टेंट टेरिटरी है ये, और ये टेरिटरी से हमें रिवर्सल सेटअप के साथ ही एंट्री लेना है। विदाउट रिवर्सल सेटअप हम यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 15 मिनट टाइम फ्रेम की। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपनिंग पॉसिबिलिटी क्या रहेगी और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल के दिन फ्लैट या फिर छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। और गैप अप ओपनिंग में अगर आज के दिन का हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी तो आप रिवर्सल सेटअप के साथ एक सबसे पहले सेल एंट्री ले सकते हैं। इनिशियल टारगेट लेवल बता देता हूं फ्रेंड्स। जो भी फर्स्ट ट्रेड रहेगा, मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग हो रही है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की रैली आ रही है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है और यहाँ पे आने के बाद रिवर्सल सेटअप बना देती है बैंक निफ्टी, तो डाउन साइड में आप 41,200 इनिशियल टारगेट के लिए एक सबसे पहला सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे ये सपोर्ट लेवल पे आ जाती है और रिवर्सल सेटअप बना देती है, यहाँ से अगेन आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं जिसमें 41,800 इनिशियल टारगेट मिल सकता है एंड 41,900 सेकंड टारगेट रहेगा। फाइनली 42,000 15 मिनट टाइम फ्रेम का थर्ड टारगेट रहेगा। इस तरीके से फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सेकेंड चीज एक बता दूं फ्रेंड्स कि अगर बैंक निफ्टी में इस तरीके से पुल बैक आ रहा है और सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज कर देती है, सस्टेन हो जाती है, तो और पुल बैक करेक्शन देखने को मिल सकते हैं 40,900 प्लस के, जो 60 मिनट टाइम फ्रेम के बेस पे पुल बैक लेवल होंगे। ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बनाती है, अगेन लॉन्ग के लिए जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो बॉटम बना है 40,700 का, इसके नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल सस्टेन नहीं होनी चाहिए। अगर इसके नीचे सस्टेन नहीं होती तो हम वापस यहां से लॉन्ग एंट्री के लिए जाएंगे, लेकिन अगर सस्टेन हो जाती है, क्लोज कर देती है यहाँ पे, तो ये लेवल भी रीटेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें हम मल्टीपल पॉसिबिलिटी के बारे में बात किया। बात कर लेते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी की। किसी भी रीजन से अगर आज के हाई के ऊपर क्लोज कर देती है बैंक निफ्टी, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ क्लोज या फिर ब्रेकआउट से कुछ नहीं होगा। जो भी कैंडल क्लोज करेगी उसका हाई ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि
ये एक ब्रेकआउट ट्रेड रहेगा। अगर क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो ही हम वन साइड रैली के लिए जाएंगे, जिसमें 41,900 और 42,000 के टारगेट देखने को मिलेंगे। वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं आप समझ लीजिए। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल जाता है, उसके बाद आप जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है डायरेक्टली हाई के ब्रेकआउट पे ही एंट्री ले सकते हैं। जो भी सेफ ट्रेडर है वो इस लेवल को वापस से रिटेस्ट होने दे, जैसे ही रिटेस्ट करने आती है यहाँ से आप लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके लो का स्टॉप लॉस रख के आप एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में तीन तीन पॉसिबिलिटी है जो हमने आपके साथ शेयर करी है। कोशिश करिएगा फ्रेंड्स कि इवेंट चल रहा है इसे रिवर्सल सेटअप के साथ ही एंट्री करें, विदाउट रिवर्सल सेटअप एंट्री ना ले, ताकि आप किसी भी ट्रैप में ना फंसे। तो चलिए दोस्तों, आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।